हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए सबकी पसंद का शेयर और एक ऐसा छुपा हुआ शेयर मैं इसको कहूंगा क्योंकि सबके लाइमलाइट में आपको ये देखने को मिलेगा नहीं ये शेयर, लेकिन क्वालिटी जबरदस्त है, वैल्यू जबरदस्त है। और अगर इसके प्रोडक्ट्स आप यूज करते होंगे तो आप इसकी क्वालिटी समझते होंगे, इसकी वैल्यू समझते होंगे। जरा उन लोगों से पूछो जो इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको इसकी वैल्यू पता है। कोई ऐसे शेयर्स आपको छुपे हुए शेयर्स निकाल के नहीं लेके आता जैसा हम आपके लिए अपने चैनल पे लेके आते हैं। इसीलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और स्टॉक तो हम तब लेके आते हैं जब टेक्निकली उसमें एक मजबूत स्थिति देखने को मिलती है। और ऐसे ही देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है ताकि आप भी ऐसी मजबूत स्थिति जल्दी से जल्दी पहचान लें और स्टॉक जो है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या अप ट्रेंड चल रहा है, कब एंट्री करनी चाहिए, कब आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में बारीकी से बताया गया है ताकि आप अपनी सोच बना पाए, एंट्री से पहले किसी भी टिप की आपको जरूरत ना पड़े। चलिए तो ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हम लेके चलते हैं आपको इस स्टॉक की तरफ जिसका नाम है, देखिए, गरवारे टेक्निकल। अब आपको यार गरवारे इतना जबरदस्त स्टॉक कैसे है, इसका काम क्या है। इसके प्रोडक्ट्स को आप देखोगे, जो ये टेक्निकल फाइबर जितने की रोप्स एंड ऑल जो भी आते हैं, वाइड रेंज ऑफ नेट्स, रोप्स, ट्वाइंस, जो जितनी भी फिशिंग जो शिप्स हैं उनमें यूज होता है, एक्वाकल्चर के लिए। उसके अलावा शिपिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूज होता है। यार्न एंड थ्रेड्स, स्पोर्ट्स में ये देख रहे हो जितने की भी आप, और कोटेड फाइबर्स जो आप देख रहे हो ट्रक्स के पीछे जितने भी, ये सारी चीजें। छोटा शेयर जरूर है लेकिन इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है अपने सेक्टर में, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। लेकिन जिस सेक्टर में ऑपरेट करता है वहां पे बहुत बड़ी मार्केट इसकी है। उन लोगों से पूछिए जो इसको यूज करते हैं, और अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर है, अलग अलग एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, शिपिंग, और शिपिंग के अलावा स्पोर्ट्स में हो गया, तो कहाँ नहीं यूज होता। देखिए बहुत ही अल्टीमेट ये स्टॉक मैं इसको कहूंगा। अगर मैं फंडामेंटल लेवल पे जाता हूं तो देखिए 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1400 का प्राइस है, हर 21 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25-26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% की है, सेल्स ग्रोथ 7% का। अगर स्टॉक के प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो आप 24%, कंपनी के ऊपर डेट भी कम है और पीजी रेशियो कितना बेहतरीन है। फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मैं इसको कहूंगा छोटा शेयर होने के बावजूद। अब प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जरा देखिए, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन इस स्टॉक को यहीं पे नहीं रोकेंगे। देखिए इसी तो आपने प्रॉफिट, रेवेन्यू सारी तरीके से आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम इस स्टॉक को आपको क्यों लेके आए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ इस स्टॉक में जैसे आपने देखा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कितने परसेंट है, 53% है। तो बाकी किसने खरीद के रखा हुआ है उसको भी जानेंगे, तो सारी चीजें जानते हैं और डिटेल में गरवारे के बारे में। पहले मैं आपको लेके जाता हूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जरा ध्यान से देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को। म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम्स ने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप कहोगे इतना छोटा शेयर और म्यूचुअल फंड ने, देखिए म्यूचुअल फंड वाले जहां पे क्वालिटी दिखती है वहां पे वो सबसे आगे रहते हैं कभी भी। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले 1.92% की होल्डिंग, 4 लाख से ज्यादा शेयर म्यूचुअल फंड वालों के पास है, जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास 2.5 लाख शेयर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनीज, 3 इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टेड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रिटेल निवेशकों की, तो रिटेल निवेशक कितने हैं, 15,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। अब आपको हो गया 15,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, 22% की होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास है, यानी कि 48 लाख शेयर रिटेल निवेशकों के पास है। उसके अलावा रिटेल निवेशक ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों ने 2 लाख से ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, ऐसे 18 लोग हैं जिनके पास 11 लाख शेयर है और 5% की होल्डिंग उनकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से होल्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, और ओवरऑल जो है वो 44-45% की होल्डिंग इन लोगों की है यहाँ पे, क्योंकि 55% के आसपास की होल्डिंग किसकी थी, वो आपके प्रमोटर की थी। तो ये आपने ओवरऑल डिटेल देखी यहाँ पे गरवारे टेक्निकल की। लेकिन इस शेयर को मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब भी मैं आपके सामने कोई भी शेयर लेके आता हूं तो उसमें कुछ खास चल रहा होता है, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आता हूं। और हम इसको देखेंगे मंथली चार्ट से, टेक्निकल बेसिस पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है। अब आप देखिए रिटर्न्स, इस स्टॉक के रिटर्न देख के आप फैन हो जाओगे इसके। लेकिन ये रिटर्न यहीं पे नहीं रुकने वाले, ये बहुत आगे तक जाने वाले हैं जैसा मुझे लगता है, क्योंकि अपने सेक्टर में एक टॉप का ये प्लेयर है गरवारे। आप देख सकते हो 50 के रुपीज के आसपास से 2013 में शेयर था, और 50 रुपए से 1700-1800 रुपए तक का शेयर का सफर तय करना काफी इंपॉर्टेंट था।
और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक को, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि ना करेक्शन रिजॉल्व होना जरूरी है, कभी भी करेक्शन आती है तो उसके रिजोल्यूशन का इंतजार कीजिए, आपको मौका दिखेगा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया मौके आपको दिखेंगे। बस आपको थोड़ा टेक्निकली पता होना चाहिए स्टॉक के बारे में, किस तरीके से टेक्निकल लेवल पे एंट्री आपको देखनी है। अब जब 2018 में जब गिरावट आई थी तो इस स्टॉक में भी गिरावट आई, थोड़ा लेट आई 2018 में, और ये मान के चले कि 1350 के लेवल से इसमें गिरावट आई। और बेस देखे जरा, बेस की फॉर्मेशन, इसे कहते हैं बेस की फॉर्मेशन, बार बार स्टॉक उसी बेस पे हिट होता था 1000 के लेवल पे, और 1 2 3 और वहीं से वापस चला जाता था। इसी साइड से इसने जैसे बेस बना रखा था, उसी तरीके से अप साइड में भी एक, मैं कहूंगा इसको एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही थी, और अप साइड की रेंज जो थी वो 1250 के आसपास थी। यहाँ पे हल्का सा अप क्रॉस हुआ लेकिन फिर से नीचे आ गया। अब इसको, इस पर्टिकुलर लेग को अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली कैंडल, जो ये कैंडल बनी थी नवंबर 2019 के महीने में, ये कैंडल। और इसके बाद जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तब आपको इसकी एंट्री मिलेगी यहाँ पे। और रिटर्न देखिए, सीधे 1300 रुपए से लेके 2 महीने के अंदर 1700। और जब भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम स्कैन करते हैं किसी स्टॉक को, तो ऐसी ही एंट्री 1-2 महीने में बढ़िया रिटर्न मिल जाए तो और भी क्या बात है। देखिए कई लोग तो सालों लगा लेते हैं ऐसे रिटर्न के लिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको 1-2 महीने के अंदर ही ये सेटअप्स मिल जाते हैं। जरा सोचिए किसी ने अगर इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री की होती तो वो कितना फंसा होता। और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जब आपने यहाँ पे एंट्री की तो आपके पास स्टॉप लॉस फिक्स है 1150 का, इससे डीप स्टॉप लॉस आपके पास नहीं है। रिटर्न देखिए 1250 से रिटर्न आपको मिला 1700, 1650 तक मान के चलते हैं, तो 1650 पे आपने प्रॉफिट बुक किया और कितना हुआ 400 रुपए का। स्टॉप लॉस कितना है, मात्र 1100 के आसपास का। तो सोचिए कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका है। लेकिन एंट्री कैसे लेते हैं, और करंट सिचुएशन की बात करते हैं, फिर पहले की भी बात करेंगे उसको। करंट सिचुएशन में सिमिलर सिचुएशन मुझे देखने को मिली है। और मेंबर्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि ये करेक्शन, पानी पीने का टाइम, करेक्शन का रिजोल्यूशन, अब ये मंथ खत्म होने जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट सेटअप। एंट्री कहां पे मिलेगी, 1500 के बाद, या फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंट्री को, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसीलिए मैं आपको ये शेयर लेके आऊं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, समझते हैं पुरानी एंट्री को भी और नई एंट्री को भी। अब सबसे पहले देखिए पुरानी एंट्री को। पुरानी एंट्री को मैं जैसा देख पा रहा हूं, और ये पर्टिकुलर लेग वो था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन बढ़िया है। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, स्टॉप लॉस और इंप्रोवाइज होकर आपका बन गया 1200, और एंट्री आपने ली यहाँ पे, और कहाँ तक स्टॉक गया, जबरदस्त। लेकिन उसके बाद फरवरी मार्च में पूरी करेक्शन आई, तो 4 हफ्ते 1 महीना पूरा ये भी करेक्शन पे रहा, और 870 का लो इसने बनाया। अब जैसा मैं आपको कह रहा था कि किसी भी स्टॉक में करेक्शन के बाद जो तेजी आती है तो फिर से वो पानी पीने जरूर आएगा, और इसीलिए स्टॉक का मैं इंतजार कर रहा था कि कब पानी पीने आए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये 1500 का लेवल था, और यहां से 3 वीक से, एक नहीं 3 वीक से करेक्शन था। और जो करेक्शन खत्म होना था, और आप मेंबर्स, आपके लिए देखिए प्राइस स्लिप हुआ, प्राइस 20 के नियर कंसोलिडेट हो रहा है, और आप देख सकते हैं वीकली चार्ट है। और अभी एंट्री का जो लेवल है वो अभी नहीं, अगर आपको इम्प्रोवाइज्ड एंट्री चाहिए तो 1440 के आसपास ही आपको एंट्री, बस 20 रुपए दूर रह गया ये अपने एंट्री के लेवल से। और उसके बाद कुछ यहाँ पे जाके आप इसके बाद जाके अपनी पोजीशन साइज जो है 1500 के लेवल पे इंक्रीज कर सकते हो, या फिर जितना आपको प्रॉफिट हो गया आप बुक कर सकते हो। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज पे काम करे। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पिछला वीक और ये करंट वीक जो ये वीक स्टार्ट हुआ है काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया। देखिए अगला महीना बहुत ही खतरनाक जाने वाला है शेयर के लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको। आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे टाइम फ्रेम पे समझना ही स्टॉक को। सो छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए आप, ये बुलिश क्रॉस बन चुका है। बड़ा लेवल जो 1500 के लिए आपका दिख रहा था वो ये लेवल है, जो अभी करंट लेवल दिख रहा है वो ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ध्यान दें स्टॉक पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइस देखिए स्लिप होके, और आज की डेट भी काफी इंपॉर्टेंट थी वैसे, बट क्योंकि आज की डेट में भी एक लायंस अटैक सीरीज इसने पार की है, और अब अगली लेवल जो है वो 1440 का है। तो स्टॉप लॉस आपके पास काफी मिनिमम स्टॉप लॉस, एंट्री का मौका, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हिट ये कर सकता है। तो ये गरवारे के बारे में हम देख रहे हैं। और देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आवरली पे जाके समझने की कोशिश करते हैं कि आपका बुलिश क्रॉस बना या नहीं बना। देखिए आवरली पे जरा ध्यान दीजिए, आवरली पे बुलिश क्रॉस आपका 23 जून को बन चुका था। उसके बाद आप देखिए प्राइस एक बार स्लिप हुआ, दूसरी बार ये स्लिप हुआ, और फिर से तेजी। और कल की डेट काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए है, रहने वाली है गरवारे की। और कल की डेट जैसे जैसे अपडेट आएगा इसके बारे में हम बता देंगे। और साथ के साथ जो मुझे दिख रहा है अभी देखिए, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो हमारी पिक्चर और क्लियर होगी। जो हमारा एंट्री का लेवल है वो हमको और क्लियर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 1430 का 1430 का एंट्री लेवल। और
अगर मैं कहूँ स्टॉप लॉस की तो 1350 के आसपास का जो स्टॉप लॉस भी रेडी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, वैल्यू वाइज क्वालिटी वाइज भी अच्छा स्टॉक, और टेक्निकल पे भी आपको बहुत अच्छी पोजीशंस दे रहा है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।